नमस्कार साथियों। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में केंद्रीय जांच एजेंसियों पर किए जा रहे हमले कहां तक उचित हैं? क्या भारत में सेंट्रल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो सुचारू रूप से स्मूथ तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से किसी राज्य में जाकर के इन्वेस्टिगेशन का काम कर सकें? जैसा कि एनआईए की टीम, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम है, वो जब पश्चिम बंगाल पहुंची तो उसके ऊपर हमले कर दिए गए। मेदिनीपुर के भूपति नगर में एक टेरर बॉम्ब ब्लास्ट के मामले की जांच करने के लिए एनआईए की टीम वहां पहुंची तो उसके ऊपर हमला कर दिया गया और घायल हो गए वहां के ऑफिशियल्स जो एनआईए के थे। और इसके बाद एनआईए ने कहा कि भाई इस तरीके की प्रक्रिया का क्या मतलब है, इस तरीके की गतिविधियां करने का क्या आशय है, जब इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से किया जा सकता है और जांच पड़ताल के बाद जो भी निर्णय आएगा कोर्ट उसमें है और अनेक प्रकार के हमारे दंड विधान जो हैं उसके हिसाब से दंडित किया जाएगा, तो पहले से ही इस प्रक्रिया को रोकने की कार्यवाही क्यों की जा रही है? साथियों, एनआईए के साथ साथ कई ऐसे हमारे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जिन्होंने ऐसे ही जब कार्यवाही की तो वहां पर उनके खिलाफ हमले हुए। ईडी जब गया, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, तो वहां पर शाहजहां शेख जो पूर्व नेता है टीएमसी का, उसके खिलाफ जब कार्रवाई करने के लिए गए तो वहां पर भी हमला किया गया और ईडी के जो लोग थे वो घायल हो गए। इसी प्रकार से शारदा चिट फंड वाला जो केस था उसमें जब ईडी कार्यवाही के लिए गई, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उस पर भी हमला हुआ, उसमें भी लोग घायल हो गए। इसी प्रकार से जब सीबीआई भी वहां गई रेड करने और कार्यवाही करने, संदेश खाली वाला जो प्रकरण है उसमें जब जांच पड़ताल के लिए टीम गई, ईडी गई, उसमें जिस तरीके से हमले किए गए, तो लगातार जो राज्य में इस तरीके की अराजकता देखी जा रही है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को निशाना बनाया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तो जो बात है ही, लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जो वहां की महिलाएं थीं उनके साथ अभद्र व्यवहार एनआईए के अधिकारी कर रहे थे और एनआईए के ऊपर जो है एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है। यानी एनआईए के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये कार्यवाही अब कानूनी करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्भावनापूर्ण है, और इससे क्या हासिल होगा, वेस्ट बंगाल को क्या हासिल होगा, और किस तरीके से केंद्र सरकार जो कार्यवाही वहां पर कर रही है और ऐसे जो तत्व हैं जिनके खिलाफ ये कार्यवाही हो रही है उसका एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना आवश्यक है। तो जिम्मेदारी सभी पक्षों की हो जाती है कि कोई भी इसे विवादास्पद न बना पाए, क्योंकि सुरक्षा का जो मुद्दा है, जो भारत में घोटालों की संस्कृति है, जो अपराधियों का कल्चर है, जो एक क्राइम कल्चर है, इन सबको रोकने के लिए इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं वो सही तरीके से काम कर सकें, इसमें राज्य सरकारों का सहयोग होना जरूरी है। लेकिन जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, कई अवसरों पर तो यह भी देखा गया है कि वो अपराधियों को बचाने के लिए चाहे सीबीआई हो या अन्य प्रकार के ऐसे जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके खिलाफ धरने तक पर बैठ जाती हैं। तो ये जो है कार्यवाही, इसको भी एक दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही कहा गया है। साथियों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इस समय चर्चा में है, सुर्खियों में है, उसकी अगर हम बात करें, उसके महत्व की बात करें और उसको इस हमले से तब जोड़ें तो हमें समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा मामला है। जब मुंबई आतंकी हमला हुआ और 2008 में भारत की संसद में एनआईए एक्ट पारित हुआ, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट जो है पारित हुआ, और उसके बाद एनआईए का गठन किया गया और ये कहा गया कि एनआईए एक एपेक्स बॉडी के रूप में ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, यानी आतंकवाद के जितने भी रूप हैं उन सबसे निपटने की कोशिश करेगी। और उसे अधिकार दिया गया कि वो जो टेरर सस्पेक्ट्स हैं देश भर में, जो संदिग्ध आतंकी हैं, उनको गिरफ्तार कर सकती है, उनके खिलाफ जो है आरोप पत्र दायर कर सकती है, यानी चार्जशीट फाइल कर सकती है, उनके खिलाफ मुकदमा चला सकती है, प्रोसिक्यूशन करेगी और स्पेशल जो कोर्ट्स हैं एनआईए के उसके माध्यम से दंडित भी करेगी। तो ये जो अधिकार दिया गया, इसके आधार पर आतंकवाद से निपटने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एनआईए ने निभाई। बाद में जब भारत सरकार को यह पता चला कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स भी हमारे देश में बहुत ही गंभीर तरीके से आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौती हैं, यानी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोग हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकर्स हैं, फेक करेंसी वाले हैं, हवाला बिजनेस वाले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वाले हैं, ऐसे तमाम जो अपराध करने वाले, साइबर टेररिज्म करने वाले जो लोग हैं, इन सब से निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है और इनका लिंक है आतंकवादी संगठनों से। तब
एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 पारित किया गया और उसमें एनआईए को कुछ विशेष अधिकार दे दिया गया। एनआईए को पहली बार 2019 में यह अधिकार मिला कि वो भारत के बाहर भी जो टेरर केसेस हैं उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और इसी प्रकार से पहली बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम और साइबर टेररिज्म, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस से रिलेटेड जो अधिकार हैं इन्वेस्टिगेशन का, वो भी एनआईए को दिया गया। जो आणविक मामले हैं यानी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उन सब के बारे में भी अधिकार दिया गया। फेक करेंसी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार एनआईए को दिया गया और एनआईए ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कार्रवाई शुरू की। तो फिर एनआईए ने यह देखा कि जिन जिन तत्वों का, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो माओइस्ट हो, नक्सलाइट्स हो, एक्सट्रीमिस्ट हो या कोई भी हो, यानी इंसर्जेंट हो, अगर उनका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क के साथ कनेक्शन है तो उस लिंक को तोड़ने के लिए एनआईए ने छापे मारना शुरू कर दिया। तो आज वर्तमान समय में माओवादी के जितने ठिकाने हैं, नक्सलियों के जितने ठिकाने हैं, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबके खिलाफ एनआईए कार्यवाही करता है और इस रूप में एनआईए की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही है और उसी एनआईए के ऑफिशियल्स पर इस तरीके का साथियों हमला किया गया है। और आपको बता दूं कि हाल के समय में जो अलग अलग देशों में भारत के खिलाफ आतंकी कॉन्स्पिरेसी होती है या जितने भी ऐसे खालिस्तानी जो आंदोलन हैं अलग अलग देशों में चल रहे हैं, चाहे वो यूके में हो, कनाडा में हो या यूएस में हो, उन सब की भी निष्पक्ष तरीके से जांच करने के लिए अब एनआईए की टीम जाती है। एनआईए की टीम अभी हाल के समय में लंदन गई थी और वहां खालिस्तानियों ने जब वहां पर झंडा लगा दिया था अपना, यूके का जो हाई कमीशन है उसके बाहर, और इंडिया का तिरंगा जो झंडा है उसे हटा दिया था, तब भी एनआईए ने उस पर एक अपना इन्वेस्टिगेशन किया। कनाडा वाला जो मामला है, जो खालिस्तान का प्रकरण है, उसको भी जांच करने के लिए एनआईए को अधिकृत किया गया। तो ऐसे ढेर सारे तत्व हैं जो बाहर विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उन सब के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने में एनआईए अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन एनआईए की इस भूमिका को बहुत से लोग संदिग्ध रूप से देखते हैं। एनआईए को केंद्र सरकार का एजेंट बताते हैं, एनआईए को भारत सरकार से और उसके जो मोटिव्स हैं उससे जोड़ करके देखते हैं। एनआईए एक निष्पक्ष रूप से कार्य करने वाली संस्था है और कई अवसरों पर एनआईए ने बहुत महत्वपूर्ण जो है इन्वेस्टिगेशंस किए हैं साथियों। और जिस तरीके से अब उसके खिलाफ हमला हो रहा है, उसकी आइडेंटिटी पर चोट किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको क्या कहना है? पश्चिम बंगाल सरकार जिस तरीके से दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही कर रही है, या और भी आपके जो भी इस प्रकरण पर विचार हैं उससे आप हमें अवगत कराएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।